आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास के अलूने रविवार की व्रत कथा। कृपया इसे पूरा सुनिएगा। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। ओम आदित्याय नमः। पुराने समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन किसी काम से वह सुबह सवेरे बाहर गया। उसी समय एक किसान खेत में बीज बोने के लिए जा रहा था। साहूकार से मिलते ही वो वापस लौट गया और बड़बड़ाने लगा, आज तो अपशगुन हो गया। किसान की बात साहूकार ने सुन ली। उसे बड़ा बुरा लगा और उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब साहूकार घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। पत्नी के पूछने पर साहूकार ने पूरी बात बताई। तब पत्नी ने कहा, आज मुंडेर पर चिड़िया आई थी और बोली, जहाँ बच्चे नहीं वहाँ दाना कैसे मिलेगा। इतना कहकर वह उड़ गई। पत्नी की बात सुनकर साहूकार को क्रोध आ गया। उसी दिन से वह सूर्य नारायण भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बाद सूर्य देव साहूकार की आराधना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा, मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या का जन्म होगा। 9वें महीने एक कन्या ने साहूकार के घर में जन्म लिया। सूर्य भगवान के वरदान से पैदा हुई यह बच्ची चमत्कारी थी। जब वह बच्ची रात को सोती तो सुबह सवेरे उसके मुंह से एक लार निकलती और वो हीरे मोती में बदल जाती। रोज सुबह जब बच्ची की माँ उसे दूध पिलाने के लिए उठाती थी तो उसे हीरे मोती मिलते। इस तरह हीरे मोतियों के कारण उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई और उनका जीवन सुख पूर्वक बीतने लगा। कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने सोचा कि अब बिटिया बड़ी हो गई है, किसी अच्छे घर के विद्वान लड़के को ढूंढकर उसकी शादी कर देते हैं। तब लड़की की माँ ने सोचा, विवाह के बाद अगर यह लड़की अपने ससुराल चली गई तो सारा धन ऐश्वर्य भी चला जाएगा। ये सोचकर लालच भरे मन से उसकी माँ ने कहा, मेरा सुबह सवेरे उठते ही उसका चेहरा देखने का नियम है, क्यों ना हम घर जमाई रख लेते हैं। उसके पिता ने कन्या के लिए एक गरीब लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया और साहूकार ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी। शादी के बाद रोज सुबह जब लड़की की माँ उसे उठाने जाती तो उसके पति को बहुत बुरा लगता। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। तब लड़की ने उसे प्यार से समझाया, मेरी माँ का मेरा चेहरा देखने का नियम है। एक दिन जमाई लड़की की माँ के आने से पहले ही उठ गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी के मुंह से लार निकल रही है, जो देखते ही देखते हीरे मोती में बदल गई। तब उसने सारे हीरे मोती उठा लिए। जब लड़की की माँ अपनी बेटी को देखने आई और उसे वहाँ पर हीरे मोती नहीं मिले तो वो समझ गई कि जमाई को इस बात का पता चल गया है। लालच से भरी हुई माँ को बहुत क्रोध आया और उसने अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी को भेजा। शाम को जब उसका जमाई काम से घर लौट रहा था तो सास द्वारा भेजे हुए उस आदमी ने जमाई को मार दिया, उसका सर काटकर जंगल में फेंक दिया। उस समय पौष मास चल रहा था और लड़की का पौष मास के रविवार का व्रत करने का नियम था। वो सूर्य भगवान की पूजा करके तथा कथा को सुनकर भोजन के लिए पति का इंतजार कर रही थी, परंतु लड़की के पति को उसकी मां ने मरवा दिया था। सूर्य भगवान उस लड़की के पौष मास में श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत करने से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के पति के शव के पास गए। उन्होंने लड़की के पति का सर उसके धड़ से जोड़कर उसके ऊपर अमृत का छिड़काव किया। ऐसा करने से लड़की का पति जीवित हो गया। जब उसका पति घर आया तो लड़की ने पूछा, आपको पता नहीं है मैं सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खा सकती, मुझे अगले दिन खाना पड़ता है। लड़की की बात सुनकर उसके पति ने उसे सारी बात बताई। तब उस लड़की ने फैसला किया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। लड़की की बात सुनकर माँ ने बहुत पश्चाताप किया और उनसे क्षमा मांगी, परंतु बेटी नहीं मानी और वो अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हुई। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र आदि के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने अपने उस भक्त कन्या पर कृपा की, वैसे ही पौष मास के रविवार की कथा को सुनने, पढ़ने और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो सूर्यदेव की जय। आशा करते हैं आपको पौष मास के अलूने रविवार की यह पावन व्रत कथा पसंद आई होगी। इसे लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।